नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग 2 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 आत्मरक्षा। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाओं में कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्ययनरत छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट विधाओं में दक्ष खिलाड़ियों प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण संपादित किया जाना है। ठीक है, मतलब इस योजना के तहत जो बालिकाएं हैं स्कूल में 6वीं से 12वीं तक की, उनको आत्मरक्षा के लिए, ठीक है, जो हमारे कोच होंगे वो प्रशिक्षण देंगे। किस चीज़ में? जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट में, ठीक है, आत्मरक्षा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने वीर्य संग्रहालय हैं? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 58। इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। सीमन सेंटर अंजोरा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अंजोरा में सीमन सेंटर है को भारत ने एक बार फिर से ए ग्रेड दिया है। ठीक है, यहाँ तैयार किए जा रहे सांड और भैंस के सीमन की गुणवत्ता को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानक का पाया है। इसके लिए आने वाले दिनों में वीर्य संग्रहालय को ए ग्रेड प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वर्तमान में जारी की गई सूची में अंजोरा वीर्य संग्रहालय को ए ग्रेड में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे, अंजोरा जो दुर्ग में है ना। बता दें कि फ्रांस से लाई गई मशीन के ज़रिए लिक्विड सीमन को फ्रोज़न रूप में तैयार किया जा रहा है। भारत में करीब 58 वीर्य संग्रहालय है। ठीक है, इसमें से एक वीर्य संग्रहालय अंजोरा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मैंने बताया अभी दुर्ग में है। भारत की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विभाग वीर्य संग्रहालय की जांच करती है। जांच कर वीर्य संग्रहालय में तैयार होने वाले सीमेंट की क्वालिटी की जांच की जाती है। जो सबसे उच्च गुणवत्ता का होता है उस संस्थान को ए ग्रेड मिलता है। ठीक है, तो हमारे जो अंजोरा का जो वीर्य संग्रहालय है, ठीक है, उसको ए ग्रेड मिला है। ए ग्रेड होने से सीमेंट की डिमांड देश विदेश में बढ़ेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार यहाँ की सुविधा बढ़ाएगा। नई तकनीक के लिए मशीन आदि के लिए भी बजट मिलेगा। ठीक है, तो भारत में हमारे 58 वीर्य संग्रहालय, इसमें से एक अंजोरा दुर्ग में है। ठीक है, और इसको ए ग्रेड सर्टिफिकेट मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेनीज अबेकस एजुकेशन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता 2023 का खिताब कौन से शहर ने जीता? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 धमतरी। अबेकस प्रतियोगिता धमतरी ने जीता। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। धमतरी शहर में संचालित ग्रोइंग मून एकेडमी के छात्रों ने अबेकस प्रतियोगिता में गणित के हुनर को प्रदर्शित करते हुए स्टेट लेवल चैंपियनशिप का खिताब जीता। ठीक है, धमतरी का जो ग्रोइंग मून एकेडमी है उन्होंने जीता अबेकस प्रतियोगिता जो स्टेट लेवल का था। छात्रों ने ब्रेनिस अबेकस एजुकेशन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता 2023 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा में भाग लिया। यह प्रतियोगिता रायपुर में 29 अक्टूबर को आयोजित हुई थी। इसमें चारों जोन से लगभग 1000 छात्रों ने परीक्षा में अपने गणित का विशेष हुनर दिखाते हुए अलग अलग लेवल में 200 सवालों को 10 मिनट में पूरा कर स्टेट लेवल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में धमतरी से 60 छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें 42 छात्र छात्रा टॉप 5 और 18 छात्रों ने टॉप 10 में अलग अलग लेवल में अवार्ड हासिल किया। ठीक है, धमतरी विजेता है, उसमें ग्रोइंग मून एकेडमी के छात्र धमतरी के हैं, उन्होंने स्टेट लेवल ट्रॉफी पे कब्जा किया। हमारा अगला प्रश्न है, देश राग अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में कौन से शहर की डी शैलवी ने एकल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 भिलाई। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। देश राग अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में
डी शैल्वी ने एकल नृत्य में प्रथम और आइडा राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में के एकल नृत्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ों में रैंक आया इनका। डी शैल्वी जो भिलाई की है, एकल नृत्य में प्रथम, और आइडा राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता एकल कैटेगरी में भी सेकंड आई है। हमारा अगला प्रश्न है, बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, जसपुर में है। ऑप्शन 2 जसपुर। ध्यान रखेंगे यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, जिसका एरिया है 105 किलोमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बादलखोल जसपुर में है। ठीक है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ में उतिया इल नदी कहाँ स्थित है? ठीक है, ये नदी का नाम है उतिया इल। ये नदी कहाँ स्थित है? चार ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जसपुर में है नदी। ठीक है, उतिया इल नदी जसपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित मिनी माता स्वावलंबन योजना कौन से समुदाय के लिए है? ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है अनुसूचित जाति, ऑप्शन 1। इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के असहाय साधन विहीन व्यवसाय के इच्छुक को प्रशिक्षित कर आर्थिक रूप से सक्षम समर्थ बनाने हेतु यह योजना है। ठीक है, कौन से अनुसूचित जाति के वर्गों को जो असहाय हैं उनको मतलब प्रशिक्षित करके उनको योग्य बनाकर उनको मतलब कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रायोजित योजनाएं राज्य चैनलाइजिंग के रूप में संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्राधिकरण से वित्त पोषित मिनी माता स्वावलंबन योजना निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, निगम द्वारा क्रियान्वित है ये। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से प्राप्य राशि से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनाने, ठीक है, तो इनका मेन एम क्या है? स्वावलंबी बनाने हेतु मिनी माता स्वावलंबन योजना के नाम से योजना संचालित की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वाधान में किसके द्वारा 1 से 3 नवंबर तक सीनियर महिला अंतर जिला स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा? ठीक है, जो हमारे चार ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है एनटीपीसी कोरबा। इसके इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वाधान में एनटीपीसी कोरबा द्वारा 1 से 3 नवंबर तक सीनियर महिला अंतर जिला स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जिसमें बस्तर संभाग की 2 महिला रेफरी की भूमिका में अपना कर्तव्य निभाएंगी। ठीक है, मतलब बस्तर की 2 रेफरी हैं, महिला रेफरी, उनका इसमें चयन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। उनके नाम है अमीषा कुरामी जगदलपुर से और लक्ष्मी कचलाम नारायणपुर की निवासी हैं। ठीक है, तो ये जो अमीषा कुरामी जो जगदलपुर से हैं और लक्ष्मी कचलाम जो नारायणपुर से हैं, ये लोग रेफरी के रूप में चयनित हुए हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वाधान में एनटीपीसी कोरबा के द्वारा 1 से 3 नवंबर तक, ठीक है, कोरबा में ही सीनियर महिला अंतर जिला स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है, उसमें चयनित हुए। ध्यान देंगे, इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों डीएफए दुर्ग, रायपुर, कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, बलौदाबाजार भाग लेंगे। इसका फाइनल मैच 3 नवंबर को होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ स्कूल को कब स्थापित किया गया? चार ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 1951। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। शहर के मध्य मतलब बिलासपुर शहर के मध्य स्थित स्कूल को, कौन से स्कूल? छत्तीसगढ़ स्कूल को स्थापित हुए 73 साल से अधिक हो चुके हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्कूल की स्थापना 1951 में की गई थी। अब हम इसे दूरदृष्टि भी कह सकते हैं कि 1951 में ही इसके संस्थापकों ने इसका नाम छत्तीसगढ़ स्कूल रखा था। कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है,
जिसके अभी स्थापना दिवस मनाया गया, 23 साल पूरे हुए। तो 2000 में नाम रखा गया छत्तीसगढ़। तो ये संजोग है कि 1951 में ही छत्तीसगढ़ स्कूल करके बिलासपुर में एक स्कूल बनाया गया था 1951 में। ठीक है। बिलासपुर नगर पालिका के पहले अध्यक्ष जमुना प्रसाद वर्मा छत्तीसगढ़ स्कूल समिति के पहले अध्यक्ष बने और मधुकर आनंद बाटवे पहले प्राचार्य बने। तब से लेकर आज तक यह स्कूल ऐसी कई विरासत अपने अंदर समेटे हुए हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पीताम्बरा पीठ की माँ बगलामुखी का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक, हमारे 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है बिलासपुर। ऑप्शन 1 बिलासपुर। इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है, इतना याद रखेंगे, माँ बगलामुखी सरकंडा बिलासपुर में है इसका मंदिर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से जंगल में हाल ही में एनाकोंडा जैसा विशाल अजगर देखा गया? ठीक, इसके सही उत्तर है ऑप्शन 3 बलौदाबाजार। इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में ना कसडोल उपवन मंडल के अर्जुनी वन परिक्षेत्र में 15 फीट से भी ज़्यादा लंबा काफ़ी मोटा अजगर देखा गया। ठीक है। तो कसडोल, देखो अर्जुनी वन परिक्षेत्र कहाँ है? कसडोल उप वन मंडल में, और ये बलौदाबाजार में पड़ता है। यहाँ पर जो विशालकाय अजगर नॉर्मली जितना साइज होता है उससे ज़्यादा साइज का देखा गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल भारद्वाज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे कौन से क्षेत्र से विधायक रहे थे? ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पलारी। इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पलारी में पूर्व विधायक रामलाल भारद्वाज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के 1998 से लेकर 2003 तक कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। उनके जाने के बाद पलारी क्षेत्र में शोक की लहर है। ठीक है, ध्यान देंगे, रामलाल भारद्वाज विधायक थे 1998 से 2003 तक, है ना, वो कांग्रेस के विधायक रहे थे। रामलाल किसान नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। रामलाल भारद्वाज सबसे ज़्यादा चर्चा में तब रहे जब किसानों के हित में सिंचाई के लिए समोदा डायवर्सन बांध बनाने की मांग को लेकर अपने ही तात्कालिक मुख्यमंत्री अजीत जोगी सरकार के खिलाफ 3 दिन तक धरना किया था। क्षेत्र में सिंचाई के लिए समुद्र डायवर्सन इन्हीं की बदौलत हुआ है। ठीक है, मतलब जो समुद्र डायवर्सन है जो बना है, अगर आज वो बना है तो इनके इनके जो इन्होंने ताकत लगाई थी उसको बनाने के लिए अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये खड़े धरना पे बैठ गए थे, उस वजह से हुई है। ठीक है, आज के लिए हमारे करंट अफेयर्स में बस इतने ही प्रश्न थे। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।